स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे जो हमारे पास एक्सरसाइज 2.2 है, क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके पास दिया क्या गया हुआ है? सबसे पहले क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है, तो ये बोला हुआ है डिफरेंशिएट the following with respect to x। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड ये दिया हुआ है। थर्ड का फर्स्ट पार्ट है e रेज टू कोसेक स्क्वायर x दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन हमको फाइंड आउट करना है। चलिए इसको निकालते हैं। तो यहां पर इसके सॉल्यूशन को निकालेंगे तो सबसे पहले लेट करना पड़ेगा। लेट y इज इक्वल टू e रेज टू कोसेक स्क्वायर x, ये लेट कर लिया। ठीक है, तो यहां पर एक लाइन लिखना पड़ेगा आपके पास, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो y का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? dy बाई dx इज इक्वल टू, ठीक है, तो e रेज टू x के तरीके से इसको अपने दिमाग में कंसीडर करेंगे, इसको x जैसा दिमाग में माइंड में कीप करेंगे। तो e रेज टू x का डेरिवेटिव क्या होता है? e रेज टू x ही होता है। तो कहने का मतलब क्या होता है? कोसेक स्क्वायर x इनटू, अब जिसको आपने x लिया हुआ है तो x क्या है आपके पास? कोसेक स्क्वायर x दिया हुआ है। ठीक है, तो कोसेक स्क्वायर x, इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो फर्दर यू कैन राइट डाउन e रेज टू कोसेक स्क्वायर x इनटू, इसको आप देख रहे हैं ना, इसको इस तरीके से कोसेक x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और यहां पर d बाई डी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स, ऐसा होगा। अब ये x हो गया, ये देख रहे हैं ना, अब ये x जैसा बिहेव करेगा, तो ये x स्क्वायर जैसा अपने माइंड में कीप करो। x स्क्वायर मतलब x रेज टू n का फॉर्मेट हो गया, तो ये हो जाएगा e रेज टू कोसेक स्क्वायर x इनटू कितना हो जाएगा? 2 कोसेक x इनटू, किसको आपने लिया हुआ था? x, कोसेक x को, तो d बाई डी एक्स ऑफ ब्रैकेट में कोसेक x हो जाएगा। ठीक है, ये कोसेक x हो गया। तो कोसेक x का डेरिवेटिव कितना होता है? माइनस कोसेक x इंटू कॉट x। तो ये अपने को मिलेगा, इधर इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा? 2e रेज टू कोसेक स्क्वायर x इंटू कोसेक x इंटू, इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? माइनस में कोसेक x इंटू कॉट x। देख रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? माइनस 2e रेज टू कोसेक स्क्वायर x इंटू कोसेक स्क्वायर x इंटू कॉट x। तो ये अपने पास कितना है? dy बाई dx की वैल्यू आ गई। तो ये अपने पास जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर थर्ड के फर्स्ट पार्ट का डेरिवेटिव आया। चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और इसको नोट डाउन करो। फर्दर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट दिया हुआ है e रेज टू लॉग ब्रैकेट में लॉग x दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो इसका सॉल्यूशन क्या लिखेंगे? पहले सॉल्यूशन लेट कर लो। लेट y इज इक्वल टू e रेज टू लॉग, उसके बाद लॉग, यहां पर x हो गया। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे, यहां पर एक लाइन लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, x के रूप में इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो y का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? dy बाई dx इज इक्वल टू e रेज टू x। ये देखिए टोटल अपने दिमाग में x कंसीडर करना पड़े, माइंड में कीप एज ए x। तो e रेज टू x का डेरिवेटिव कितना होता है? e रेज टू x मींस e रेज टू log x इनटू, किसको आपने x कंसीडर किया? इस वैल्यू को, तो कितना हो जाएगा? d बाई डी एक्स ऑफ लॉग इन ब्रैकेट में log x। तो ये इसका डेरिवेटिव करना है। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे
ये जो वैल्यू है ये देख रहे हैं ना, अपने माइंड में कीप करो ये वैल्यू x जैसा, ठीक है। तो log x है, तो log x का डेरिवेटिव कितना होता है 1/x हो जाएगा। तो विच इज इक्वल टू e रेज टू log ब्रैकेट में log x इनटू, ठीक है, log x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1/x की वैल्यू कितनी है log में x इनटू d बाई dx ऑफ कौन सी वैल्यू log में x दिया हुआ, इसका डेरिवेटिव कि ये अपने x जैसा इसको माइंड में रखा हुआ था। तो log x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1/x। तो आया कितना आपके पास e रेज टू log, उसके बाद ब्रैकेट में log x डिवाइड बाई कितना हो जाएगा इसका log x और इसका क्या हो जाएगा डेरिवेटिव x, तो कितना हो जाएगा x log x आ गया, ठीक है। तो ये अपने पास आया कितना dy बाई dx की वैल्यू आ गई, ठीक है। चलिए इसको फटाफट नोट डाउन करिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लो। फर्दर हम नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड थर्ड का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड अपने पास दिया हुआ है थर्ड, a रेज टू log 1 प्लस में log x दिया हुआ है, ठीक है। इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो चलिए इसको पहले लेट कर लेते हैं, इसका सॉल्यूशन निकालो हम लोग, लेट कर लेते हैं। लेट y इज इक्वल टू a रेज टू log ब्रैकेट में 1 प्लस में log x दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए अब ये देखेंगे, एक लाइन इसके लिए लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू a रेज टू x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, देख रहे हो ना, ये अपने माइंड में ये टोटल वैल्यू क्या रखना पड़ेगा, ये x जैसा अपने माइंड में इसको कीप करना पड़ेगा। तो a रेज टू x का डेरिवेटिव a रेज टू x इनटू log ऑफ a होता है, तो कितना हो जाएगा a रेज टू log 1 प्लस में कितना हो जाएगा log x इनटू किसको अपने x लिया इस वैल्यू को, तो कितना हो जाएगा d बाई dx ऑफ log, ठीक है, log उसका ब्रैकेट में 1 प्लस कितना हो जाएगा log x हो गया, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा, इसका डेरिवेटिव करने के लिए तो देख रहे हो ना, अब ये log है तो ये अपने माइंड में क्या रखना पड़ेगा, ये x जैसा उसको दिमाग में फिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए इसको आ जाते हैं फॉर द नेक्स्ट स्टेप। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देख रहे हैं ना a रेज टू, हाँ एक चीज हम लोग भूल रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर देखें a रेज टू log x इनटू इसका डेरिवेटिव इनटू अपने पास क्या हो जाएगा log ऑफ a, क्यों, क्योंकि a रेज टू x का इधर हम लिख देते हैं a रेज टू x का डेरिवेटिव कितना होता है a रेज टू x इनटू log ऑफ x होता है, ठीक है। तो चलिए उसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा log ऑफ a रेज टू, लिखो इस तरीके से a रेज टू log इन ब्रैकेट में 1 प्लस log x इनटू, ये देखिए log है और ये क्या है x जैसा दिमाग में रखना है, तो log x का डेरिवेटिव कितना होता है 1/x, इसको डिवाइड कर देते हैं, तो डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा x की वैल्यू 1 प्लस में कितना दिया हुआ है log x दिया हुआ है। अब ये x लिया हुआ है तो क्या हो जाएगा d बाई dx ऑफ 1 प्लस में कितना है log x इनटू ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू log ऑफ a दिया हुआ है। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे, इसका डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0, log x का डेरिवेटिव 1/x हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए ये हो जाएगा, तो कितना होगा a रेज टू log और इन ब्रैकेट 1 प्लस log x इनटू ये log a को यहां पर लिख लेते हैं, कितना हो जाएगा log a, ठीक है। 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा प्लस में log x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1/x, इसको डिवाइड करके लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा x इनटू 1 प्लस log x हो जाएगा। तो ये अपने पास वैल्यू किसकी आई dy बाई dx की वैल्यू आ गई, ठीक है। चलिए फटाफट इसको नोट डाउन करिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लो, फर्दर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास दिया हुआ है फोर्थ, a रेस टू रूट x टोटल रेस टू कितना दिया हुआ है, साइन x दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट करना है अपने को। तो यहां पर देखते हैं इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सबसे पहले लेट करना पड़ेगा y इज इक्वल टू a रेस टू रूट x टोटल रेस टू कितना दिया हुआ है, साइन x दिया हुआ है। ठीक है, इसको एक लाइन लिखेंगे यहां पर, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, dy बाई dx इज इक्वल टू, ये देख रहे हैं ना a रेस टू x, टोटल इसका मल्टीप्लायर हो जाएगा। ठीक है, इसको देख रहे हैं फर्दर नेक्स्ट स्टेप में इसको क्या लिख सकते हैं, a रेस टू रूट में x इनटू साइन x लिख सकते हैं, a का पावर हो गया। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे a रेस टू x का डेरिवेटिव a रेस टू x इनटू लॉग ऑफ a, जो प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। तो a रेस टू x के जगह पर क्या है, ये टोटल वैल्यू है कि नहीं, ये x की जगह पर है, तो क्या हो जाएगा इन रूट में x इनटू कितना है, साइन x इनटू किसको आपने x लिया हुआ है, ये दिमाग में इसको x कंसीडर किया हुआ है, तो d बाई dx ऑफ रूट x इनटू कितना हो जाएगा, साइन x। अब यहां पर देखेंगे दो फंक्शन है। ठीक है, एक फंक्शन मेरे पास ये बचा हुआ है, दूसरा फंक्शन ये दिख रहा है, दो फंक्शन है यहाँ पर। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इंटू जी एक्स का फॉर्मूला हमारे पास प्रोडक्ट रूल, जिसको बोला जाता है प्रोडक्ट रूल बोला जाता है। तो प्रोडक्ट रूल यहां पर अप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा कितना अपने पास, a रेस टू रूट एक्स इंटू कितना हो जाएगा, साइन एक्स इनटू, ये देख रहे हैं ना, इसको ब्रैकेट में लिखते हैं, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव, फर्स्ट कितना दिया हुआ है, रूट एक्स इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ कितना हो जाएगा, साइन एक्स प्लस, ठीक है, प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकेंड कितना दिया हुआ है, साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कितना हो जाएगा, रूट में एक्स हो गया। ठीक है, तो ये इसका डेरिवेटिव आ रहा है, तो अभी इसको डिफरेंशिएट करना है अपने को, तो डिफरेंशिएट करते हैं फॉर द नेक्स्ट स्टेप में। तो ये हो जाएगा a रेस टू रूट एक्स इंटू साइन एक्स। एक चीज हम लोगों ने बोल रहे हैं, a रेस टू x इंटू आपके पास क्या होता है, log a, हम फर्दर इधर लिख देते हैं log a होता है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसका, log a, हम लोग भूल जा रहे हैं इसको। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, a रेस टू रूट एक्स इंटू साइन एक्स इंटू क्या लिखा आपने, log a, और इन ब्रैकेट देख रहे हैं रूट में x इंटू साइन x का डेरिवेटिव कितना होता है, cos x, तो ये हो जाएगा कितना, cos x प्लस प्लस यहाँ पर कितना दिया हुआ है, साइन x इंटू रूट x का डेरिवेटिव जो हमने आपको बताया हुआ था, रूट x का डेरिवेटिव कितना होता है, 1/2 रूट में x, मैंने बोला हुआ था इसको हमेशा दिमाग में कंसीडर करना है, जो हमेशा यूज होता है। तो क्या हो जाएगा, रूट x का डेरिवेटिव 1/ कितना हो जाएगा, 2 रूट में x आ गया। ठीक है, इनटू जो अपने पास ये log a हम लोग लिख चुके हैं, तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर देख रहे हैं, चाहो तो आप इसको मल्टीप्लाई करके एक साथ लिख सकते हैं, और चाहो तो इस तरीके से लिख सकते हैं। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, विच इज इक्वल टू यहाँ पर dy बाई dx इज इक्वल टू a रेस टू रूट x इनटू कितना हो जाएगा, साइन x इनटू आपके पास कितना आएगा, log a इन ब्रैकेट, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट x का मल्टीप्लाई करेंगे, रूट x से कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, और 2 है तो कितना हो जाएगा, 2x इंटू कॉस एक्स प्लस में कितना हो जाएगा, साइन x डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, 2 रूट में x आ गया। तो ये अपने पास क्या आ गया, dy बाई dx की वैल्यू आ गई। चलिए फटाफट इसको नोट डाउन करिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लो, फर्दर हम नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। चलिए अपने पास फिफ्थ क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या दिया हुआ है, 5 रेस टू आपको दिया हुआ e रेस टू x इंटू साइन स्क्वायर x, ये क्वेश्चन नंबर फिफ्थ दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं, इसका सॉल्यूशन निकालते हैं हम लोग। सॉल्यूशन ये हो जाएगा, सबसे पहले लेट करना पड़ेगा, लेट y इज इक्वल टू 5 रेस टू e रेस टू x इंटू कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर x हो जाएगा।
ठीक है, तो ये दिख रहा है ना, ये 5 मींस ए कांस्टेंट वैल्यू है, तो a रेस टू x जैसा है कि नहीं, ये टोटल दिमाग में x रहना, a रेस टू x जैसा है, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे एक लाइन लिखना पड़ेगा यहां पर, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो y का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, dy by dx। तो a रेस टू x मतलब 5 रेस टू कितना हो जाएगा x, 5 रेस टू कितना दिया हुआ है, 5 रेस टू e रेस टू x, ठीक है, 5 रेस टू e रेस टू x इनटू कितना हो जाएगा sin स्क्वायर x इनटू log a की वैल्यू कितनी दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा आपके पास log 5 इनटू dy dx, आप किसको आपने x लिया हुआ है, इस वैल्यू को, क्या है e रेस टू x इनटू कितना लिया आपने sin स्क्वायर x लिया हुआ है, ठीक है। अब चलिए इसको डिफरेंशिएट करना है, तो यहां पर इसको डिफरेंशिएट करने के लिए तो मेरे पास देखेंगे दो फंक्शन है, एक फंक्शन ये है और दूसरा फंक्शन अपने पास ये दिया हुआ है, तो फर्स्ट इंटू सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव, मींस इसको प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा, कौन सा रूल, प्रोडक्ट रूल, ठीक है। तो चलिए अप्लाई करते हैं, तो यहां पर ये मिलेगा आपके पास 5 रेस टू e रेस टू x इनटू कितना हो जाएगा sin स्क्वायर x इनटू आपके पास क्या है, इसको ब्रैकेट में कर दो, इनटू कितना दिया हुआ है, log ऑफ 5 दिया हुआ है, log ऑफ a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 5 है। अब इनटू यहां पर अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट इंटू सेकंड का डेरिवेटिव मींस e रेस टू x इनटू d बाई dx ऑफ कितना हो जाएगा sin स्क्वायर x, ठीक है, प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड कितना दिया हुआ है अपने पास sin स्क्वायर x इंटू d बाई dx ऑफ e रेस टू x, तो इधर इसका डेरिवेटिव हुआ। चलिए इसको डिफरेंशिएट करना और इसको डिफरेंशिएट करना है, तो कर देते हैं डिफरेंशिएट, तो मिला क्या आपके पास वैल्यू 5 रेस टू e रेस टू x इनटू कितना हो जाएगा sin स्क्वायर x, ठीक है, इनटू क्या हो जाएगा log ऑफ 5 इनटू e रेस टू x, देख रहे हैं ना ब्रैकेट में e रेस टू x इनटू sin स्क्वायर x है, जैसे मैंने बोला किसी भी फंक्शन के ऊपर पावर आ जाएगा, तो पावर आ जाएगा तो उसको x रेस टू n जैसा बिहेव करेंगे, ठीक है। चलिए इसको x रेस टू n जैसा बिहेव करते हैं, तो देख रहे हैं ना, तो 2 को बाहर लेंगे, 2 इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है 2x होता है, ये 2x हो गया, x किसको लिया था sin x को, ठीक है, x किसको लिया हुआ था sin x को, इनटू dy by dx कितना हो जाएगा sin x, तो sin x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा cos x हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस इसको समझ में आया कि नहीं है, यहां पर देख रहे हैं ना sin स्क्वायर x है, तो स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2 sin x, तो फिर sin x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा cos x, इधर क्या दिया हुआ है sin स्क्वायर x इनटू e रेस टू x का डेरिवेटिव कितना होता है e रेस टू x ही होता है, ठीक है। चलिए इसको फर्दर अच्छी तरीके से लिख देते हैं, तो ये देख रहे हैं ना sin 2x के जैसा बन जाएगा, इसको लिख देते हैं, तो यहां पर ये मिला 5 रेस टू e रेस टू x इनटू sin स्क्वायर x इनटू log 5 इन ब्रैकेट में ये sin 2x बनेगा, तो कितना हो जाएगा e रेस टू x इनटू sin 2x प्लस e रेस टू x इनटू क्या हो जाएगा sin स्क्वायर x, तो ये अपने पास आया dy बाई dx की वैल्यू, ये फाइनल वैल्यू आ गई। चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फर्दर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। चलिए अपने पास क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है क्या e रेस टू 5x स्क्वायर माइनस x प्लस में 3 दिया हुआ है, इसको डिफरेंशिएट करना है, तो चलिए इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो अपने पास लेट करना पड़ेगा, लेट y इज इक्वल टू e रेस टू 5x स्क्वायर माइनस x प्लस में 3, ठीक है। अब इसको एक लाइन लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो y का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, y का डेरिवेटिव dy बाई dx इज इक्वल टू, ठीक है। तो ये देख रहे हैं ना, अपने दिमाग में इसको लेना पड़ेगा x जैसा, ठीक है, ये x है e रेस टू x,
तो ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव कितना देख रहे हैं ना, ई रेस टू एक्स जैसा आपको कंसीडर करना पड़ेगा। तो ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, ई रेस टू एक्स, तो एक्स के जगह पर कितना दिया 5x² माइनस एक्स प्लस 3 इनटू किसको आपने x लिया हुआ है, dy dx आप क्या दिया हुआ है 5x² माइनस एक्स प्लस में 3 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये देख रहे हैं अपने पास कितना हुआ, e रेस टू 5x² माइनस एक्स प्लस में 3 इनटू, ठीक है, इनटू देख रहे हैं इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई इधर होगा तो 5 2 जा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो ये अपने पास कितना आया 10x और माइनस में x का डेरिवेटिव 1 और 3 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 0। तो फाइनली आपको जो dy बाय dx की वैल्यू मिली वो कितना मिला 10x माइनस 1 और उसके बाद कितना मिला e रेस टू 5x² माइनस x प्लस में 3। तो चलिए इसको नोट डाउन करिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, 7 क्या, e रेस टू x sin 2x प्लस में cos 2x है। ठीक है, इसका डेरिवेटिव करना है। तो चलिए सॉल्यूशन निकालो इसका, तो लेट करना पड़ेगा y इज इक्वल टू e रेस टू x sin 2x प्लस में कितना है cos 2x प्लस में cos 2x दिया हुआ है। ठीक है, तो ये वैल्यू अपने पास दिया हुआ है। तो यहां पर देखेंगे ये e रेस टू x जैसा दिमाग में रखना पड़ेगा। तो ये टोटल वैल्यू जो है दिमाग में x होना चाहिए। ठीक है, x होना चाहिए। तो चलिए इसको x लेते हैं। तो एक लाइन लिखना पड़ेगा यहाँ पर, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। तो y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू e रेस टू x का डेरिवेटिव e रेस टू x, x के जगह पर कितना दिया हुआ है sin 2x और प्लस में कितना दिया हुआ है cos 2x इनटू जिसको आपने x लिया हुआ है उसका डेरिवेटिव मींस dy बाई dx ऑफ कितना है x sin 2x और प्लस में कितना है cos 2x दिया हुआ है। ठीक है, अब ये देखेंगे यहां पर दो बात फंसी हुई है, इसका तो डेरिवेटिव जो होगा सेपरेट होगा, इसका सेपरेट होगा। तो इसमें दो पार्ट है, इस फंक्शन में दो पार्ट है, एक x है और एक sin 2x है। देख रहे हैं ना, ये दो फंक्शन है और यहाँ पर ये सिंगल है। तो इनको डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पर आपको मिलेगा कितना e रेस टू x, उसके बाद इनटू sin 2x और प्लस में क्या है cos 2x इनटू, ठीक है, इनटू इसका डेरिवेटिव करेंगे तो कितना हो जाएगा dy dx ऑफ, ठीक है, dy dx ऑफ कितना हो जाएगा x इंटू sin 2x, ठीक है, x इंटू sin 2x और प्लस में dy dx ऑफ cos 2x। ठीक है, डेरिवेटिव की प्रॉपर्टी क्या होती है, सब पर सेपरेट लग जाता है, यहां पर सेपरेट लगेगा, यहां पर सेपरेट लगेगा और बीच में आपके पास प्लस है। ठीक है, अगर मल्टीप्लिकेशन है तो आपको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, अगर आपके पास डिवीजन है तो कोशेंट रूल लगाना पड़ेगा, fx डिवाइड बाय gx का फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं ना, इसके दो फंक्शन है, एक फंक्शन ये है और दूसरा फंक्शन ये है, ये सिंगल है तो इसका आराम से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए डिफरेंशिएट करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा e रेस टू x इंटू sin 2x और प्लस में cos 2x इनटू इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, फर्स्ट इंटू सेकंड का डेरिवेटिव, फर्स्ट कितना दिया हुआ है x, उसके बाद dy dx ऑफ कितना हो जाएगा sin 2x प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड कितना दिया हुआ है sin 2x, ठीक है, dy dx ऑफ कितना हो जाएगा x प्लस में, देख रहे हैं ना cos x का डेरिवेटिव कितना होता है, cos x का डेरिवेटिव होता है sin x, लेकिन x के जगह पर कितना दिया हुआ है 2x दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा sin x का cos x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा माइनस sin x होता है और फिर cos x का डेरिवेटिव कितना, सॉरी cos x का डेरिवेटिव कितना माइनस sin x और यहाँ पर 2 लगा हुआ है तो 2x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस लगा दो, ये हो जाएगा माइनस में sin 2x इनटू कितना हो जाएगा
2 हो जाएगा। तो ये इसका डेरिवेटिव आया। तो यहाँ पर देखेंगे ये डेरिवेटिव बचा हुआ, इधर डेरिवेटिव बचा हुआ है, तो दोनों को डिफरेंशिएट करते हैं तो मिलेगा क्या पड़ जाता है पास e रेज़ टू x sin 2x और प्लस में cos 2x। ठीक है, ये मिला। ये इसको सीधा लिखो थोड़ा सा तिरछा, x इंटू साइन 2x और प्लस में cos 2x। ठीक है, ब्रैकेट में ये देख रहे हैं ना, sin 2x का डेरिवेटिव कितना होता है, cos 2x होता है। ठीक है, और 2x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 2 जैसे उधर किया हुआ है कितना हो जाएगा 2x cos 2x। तो इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 2x, देख रहे इसका, देख रहे x है और इसके कितना हो जाएगा cos 2x, cos 2x और प्लस में आपके पास देख रहे हैं sin 2x है, x का डेरिवेटिव कितना होता है 1 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ पर sin 2x माइनस में ये देख रहे हैं कितना हो जाएगा 2 sin 2x हो जाएगा। ये sin 2x है और ये माइनस sin 2 sin 2x है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको एक माइनस कर दो। तो फाइनल आंसर जो आएगा dy by dx का वो हम लिखते हैं e रेज़ टू x इंटू sin 2x, sin 2x और प्लस में cos 2x। ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, ब्रैकेट में x 2x cos 2x और माइनस में sin 2x आ जाएगा। तो ये फाइनल आपके पास आंसर आएगा। फटाफट इसको नोट डाउन करो और इसका स्क्रीनशॉट लो। फर्दर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 अपने पास दिया हुआ है 8। ठीक है, e रेज़ टू रूट x प्लस 1 डिवाइड बाई e रेज़ टू रूट x माइनस 1 दिया हुआ है। ठीक है, ये अपने पास दिया हुआ है चीज। तो चलिए इसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले इसको सॉल्यूशन में एक बात लिखना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा। लेट y इज इक्वल टू e रेज़ टू रूट x और प्लस में 1 डिवाइड बाई e रेज़ टू रूट x माइनस में 1। ठीक है, यहाँ पर एक लाइन लिख दो, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाई dx इज इक्वल टू, ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर कोशेंट रूल लगेगा। ठीक है, कोशेंट रूल जिसको क्या बोलते हैं f of x डिवाइड बाई gx। तो क्या होता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इनटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव। डिनोमिनेटर कितना है e रेज़ टू रूट में x और प्लस माइनस में 1 दिया हुआ है, माइनस में 1 इनटू dy बाई dx ऑफ e रेज़ टू रूट x और प्लस में 1 माइनस में न्यूमरेटर इनटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। न्यूमरेटर कितना दिया हुआ है e रेज़ टू रूट x प्लस 1 और dy बाई dx ऑफ इन ब्रैकेट में e रेज़ टू रूट x माइनस 1। टोटल डिवाइड बाई हो जाएगा e रेज़ टू रूट x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये अपने पास फार्मूला था। फार्मूला देखें हम फिर से हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। फार्मूला क्या था, f ऑफ x डिवाइड बाई g ऑफ x इज इक्वल टू क्या था, यहाँ पर g ऑफ x f डैश x माइनस f ऑफ x g डैश x डिवाइड बाई कितना था g ऑफ x का होल स्क्वायर। ये अपने पास फार्मूला था, इसको कोशेंट रूल बोला जाता है। चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखते हैं, ये देख रहे हैं ना, इसका तो एज इट इज हो जाएगा e रेज़ टू रूट x माइनस में 1। इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, e रेज़ टू x का डेरिवेटिव e रेज़ टू x हो जाएगा, e रेज़ टू रूट x इनटू d बाई dx आप कितना हो जाएगा रूट x, क्योंकि ये रूट x को आपने x कंसीडर किया हुआ। 1 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 0 माइनस में e रेज़ टू कितना हो जाएगा रूट x और उसके प्लस में 1 इनटू इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा e रेज़ टू रूट x इनटू d बाई dx ऑफ e रेज़ टू रूट x और इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। डिवाइड बाई कितना है, डिवाइड बाई e रेज़ टू रूट x माइनस 1 का
होल स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो चलिए इधर इसको डिस्कस करते हैं इस साइड में। तो यहां पर देख रहे हैं ना, e रेस टू x का डेरिवेटिव कितना होता है, 1/2 रूट में x होता है। तो ये मिलेगा आपके पास विच इज इक्वल टू, ठीक है, dy by dx, dy by dx इज इक्वल टू, देख रहे हैं ना, इसका डेरिवेटिव ये हो जाएगा e रेस टू रूट x इन ब्रैकेट e रेस टू रूट x माइनस 1 डिवाइड बाई इसका डेरिवेटिव 2 रूट में x, तरीके से हो जाएगा e रेस टू रूट x इन ब्रैकेट e रेस टू रूट x प्लस 1 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2 रूट में x, टोटल डिवाइड बाई e रेस टू कितना है रूट x माइनस 1 का रूट x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये वैल्यू को टोटल कॉमन ले लो, या तो ये दोनों में कॉमन है, लेकर के नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कर दो मल्टीप्लाई, तो आपके पास हो जाएगा क्या है, विच इज इक्वल टू dy बाई dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा dy बाई dx, ये वैल्यू दोनों में कॉमन है, दोनों को नीचे लाकर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे जैसे ही इसको कॉमन लेंगे तो ये e रेस टू x पॉजिटिव है और ये फिर नेगेटिव हो जाएगा, ये -1 है, फिर उसका ये -1, तो -1 -2 हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, देख रहे हैं फाइनल आंसर कैलकुलेट करके इसको लिख रहे हैं। ठीक है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना, -1 और -1 -2, तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो अपने पास फाइनली जो आंसर मिलेगा वो कितना मिलेगा, माइनस में e रेस टू रूट x डिवाइड बाई कितना हो जाएगा रूट में x। ठीक है, ये वाली वैल्यू जो कि ये कैंसिल हो चुकी है अपने पास। ठीक है, e रेस टू रूट x और डिवाइड बाय रूट x इन ब्रैकेट e रेस टू कितना हो जाएगा रूट x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो फाइनली आपके पास क्या मिलेगा, इसका आंसर मिलेगा। चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फर्दर इसको हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, e रेस टू x प्लस 2 log x दिया हुआ है, इसको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो सॉल्यूशन निकालेंगे तो सबसे पहले लेट करना पड़ेगा, लेट y इज इक्वल टू e रेस टू x प्लस में 2 log x। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे एक लाइन लिखना पड़ेगा इसके लिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू e रेस टू x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा e रेस टू x हो जाएगा। तो e रेस टू x, ये देख रहे हैं टोटल वैल्यू आपको अपने माइंड में कंसीडर करना पड़ेगा कितना x, तो कितना हो जाएगा x प्लस में 2, उसके बाद कितना हो जाएगा log x। ठीक है, इनटू dy बाई dx ऑफ, जिसको आपने x कंसीडर किया उसका डेरिवेटिव x प्लस कितना 2 log x हो जाएगा। ठीक है, 2 log x। तो चलिए इसको डिफरेंशिएट करेंगे, x का डेरिवेटिव 1 और log x का डेरिवेटिव कितना होता है 1 बाई x हो जाएगा, e रेस टू x प्लस 2 log x। ठीक है, इनटू अब इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस 2 इनटू log x का डेरिवेटिव 1 बाई x। ठीक है, तो चलिए इसको सिस्टमैटिक करते हैं, e रेस टू इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो x प्लस 2 डिवाइड बाई x हो जाएगा, तो लिख देते हैं इधर, तो कितना हो जाएगा x प्लस में 2 इनटू e रेस टू x प्लस 2 log x और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा ये x हो जाएगा। तो ये फाइनल वैल्यू dy बाई dx की आपके पास यहाँ पर मौजूद हो गई। चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और उसके बाद नोट डाउन करिएगा, फर्दर हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।